मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक रोहित नाम का एक स्टूडेंट था जो कि पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। उसका सारे दिन भर काम था भैया, एक तो जैसे क्लास में वो होता है ना पीछे से कमेंट पास करना जिससे कि पूरी पूरी क्लास हंस पड़े, और फालतू की जो बकवास होती है उसमें सबसे आगे रहने वाला है स्टूडेंट। और जब तक उसको दिन में एक दो टीचर से डांट ना पड़े, मार ना पड़े, उसका दिन खत्म ही नहीं होता। तो वो हर दिन कोई भी हर एक बच्चे को बताता कि आज कौन पिटेगा, रोहित तो जरूर से पिटेगा, बाकी का पता नहीं। और जिस दिन उसकी पिटाई नहीं होती उसको लगता था यार आज तो मेरा जीना व्यर्थ हो गया। इस तरीके का वो बच्चा था। और वहीं पे दूसरी साइड अगर उसे आप पढ़ने के लिए बैठा दो तो उसको बुखार आ जाता था। अगर आप उसको बोलोगे ना कि 30 मिनट तक तुझे पढ़ना है, अरे उसकी बस की बात ही नहीं थी। अब ऐसा बच्चा होगा तो उसके कितने ही नंबर आएंगे, क्या उम्मीद है आपको, कितनी उम्मीद है? नहीं आए उसके नंबर। उसके क्लास वालों को पता था, सबका रिजल्ट पहले से पता होता था कि रोहित के कितने मार्क्स आएंगे, 40 मार्क्स आएंगे। और उसका आज तक हाईएस्ट जो बेस्ट उसने बताया ना 40 नंबर बताया कि भैया मेरे तो 40 नंबर से ज्यादा कभी मार्कशीट में ही नहीं देखे। इस तरीके का बच्चा था रोहित, जिसके लिए कि 40 नंबर लाना भी ना उसको गर्व होता था कि यार मैंने तो टॉपर को पीछे छोड़ दिया इतना कम पढ़ के। लेकिन एक दिन क्या होता है कि क्लास में जो उसके साइंस वाले टीचर थे ना वो थोड़े खड़ूस और रियल टाइप के थे। लेकिन उस दिन क्या किया, रोहित ने उसकी नाक में दम कर दिया साइंस वाले टीचर की। उसने क्या बोला कि उसने बहुत कुछ ऐसा किया कि जिससे कि वो इरिटेट हो गया। तो उसने बोला चल मैं तेरे से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अब टीचर को पूरा पूरा विश्वास था कि ये रोहित नहीं बता पाएगा, और रोहित टीचर से ज्यादा कॉन्फिडेंस में था, डबल कॉन्फिडेंस था उसे कि अरे मैं तो कुछ नहीं बता पाऊं। टीचर ने क्वेश्चन पूछा, उसने खत्म होने से पहले बोल दिया मुझे नहीं आता। अब आज टीचर का मूड खराब था तो उसने क्या बोला, उसको क्लास के सामने बुलाया और क्लास के सामने उसको इतना ज्यादा जलील किया कि पूरी पूरी क्लास उसके ऊपर हंस रही थी। वो जो रोहित जिसको कभी कुछ फील नहीं होता था, लेकिन आज जब पूरी पूरी क्लास हंस रही थी तो आज उसको अपने दिल में बहुत ज्यादा पेन हुआ और उसको लगा कि यार बहुत मतलब एक तरीके से जो पूरी पूरी फजीती होती है ना वो टीचर ने उसकी सबके सामने कर दी थी। और उस दिन रोहित ने सोच लिया कि यार अब ये जो 2 से 3 महीने बचे हैं इसमें मैं तबाही मचा दूंगा। और एग्जैक्टली रोहित ने यही किया। उसने लास्ट के 2 से 3 महीनों में ही अपने रिजल्ट को बदल करके रख दिया और पूरी पूरी क्लास शॉक में चली गई कि ये रोहित कैसे कर सकता है, जिसको पढ़ने से बुखार आ सकती थी उसका ऐसा रिजल्ट हो सकता है। तो उसकी कुछ ऐसे सीक्रेट बातें हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। अगर आप सुनना चाहते हो तो ये वीडियो पूरी देखना। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत कम स्टूडेंट देखेंगे, लेकिन जो देखेगा उसको फायदा जरूर से मिलेगा। तो सबसे पहला जो उसका सीक्रेट था, उसने मेरे को बोला कि भैया मैंने जो है ना सैंपल पेपर किए, क्योंकि मुझे इससे आइडिया हो जाता कि कैसे पेपर आएंगे। तो इसके लिए जो सैंपल पेपर है ना बहुत ज्यादा जरूरी, तो आपको भी सैंपल पेपर करनी चाहिए। तो इसके लिए है मेरे पास में आप लोगों के लिए एड्यूकार्ट के वन ऑफ द बेस्ट सैंपल पेपर जो कि मार्केट में अवेलेबल है। तो इन सैंपल पेपर में आप लोगों को एक बुकलेट मिलेगी जिसके अंदर की सबसे फर्स्ट बुक के अंदर रहेंगे जिसके अंदर की सैंपल पेपर रहने वाले हैं। अब सैंपल पेपर तो हो गया, लेकिन एग्जाम वाली फील भी तो चाहिए। तो इसीलिए एड्यूकार्ट ने क्या किया है, सीबीएसई से बात करके जैसा सीबीएसई पेपर पूछता है वैसे ही पेपर है यहाँ पे बना दिया। आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा कि कैसे पेपर है। अब पेपर तो आपने दे लिया, लेकिन एग्जाम वाली फील तो जब आएगी जब एग्जाम वाली कॉपी में लिखेंगे। तो वो भी इन्होंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। देखो भाई ये लो, एग्जाम जैसी मॉक टेस्ट देने के लिए आप लोगों को ये शीट भी मिलती है, आंसर शीट, जिसके अंदर की कंप्लीट आप सही ढंग से कर सकते हो। प्रॉपर एग्जाम वाली फील आप इसमें ले सकते हो। और वहीं पे ये जो एड्यूकार्ट की जो सैंपल पेपर है इसमें आपको 10 सैंपल पेपर मिलेंगे। उसका आप लोगों को कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, जैसा कि सीबीएसई स्टेप वाइज करवाता है वैसा आपको मिलेगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आपको इसमें देखने को मतलब सभी कुछ आपको मिलेगा। लेकिन अब रिविजन की भी तो बात होती है ना, रिविजन कैसे करेंगे? तो इसके लिए भी एड्यूकार्ट ने काम किया, भाई बहुत मेहनत करी। इन्होंने क्या किया है, इसके अंदर रिवीजन मैप इंक्लूड किया है, हर एक चैप्टर के रिवीजन मैप, जिससे कि आप 5 मिनट में उस चैप्टर को रिवाइज कर पाओ एग्जाम में जाने से पहले। तो भैया वन ऑफ द विन विन सिचुएशन है आप लोगों के लिए। तो ये वन ऑफ द बेस्ट सैंपल पेपर है जो कि आप लोग खरीद सकते हो। इन सभी को खरीदने का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मतलब सभी सब्जेक्ट्स के आप सैंपल पेपर खरीद सकते हैं। सो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यार सोच करके देखो, एक ऐसा स्टूडेंट जिसके कि पास होने की भाई साहब उम्मीद नहीं थी और वो इतना अच्छा कर जाए, वो भी 2 से 3 महीनों के अंदर, तो उसकी क्या स्ट्रेटेजी रही होगी। तो वही स्ट्रेटेजी मैं आज इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर से देखो, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, यूट्यूब के ऊपर ऐसी लाखों वीडियोज हैं जिनके अंदर कहा जाता है कि 6 महीने के अंदर कैसे करें, 5 महीने के अंदर कैसे करें। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करते हो, उन स्ट्रेटेजीज को देखते हो, उसके अलावा आप उनसे कुछ भी नहीं करते हो। आप सिर्फ और सिर्फ देखते हो। अगर आप आज भी इस वीडियो को ऐसे ही देख दोगे तो मैं आपको स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख के दे रहा हूं कि आप अपना रिजल्ट इंप्रूव नहीं करने वाले।
इस वीडियो के जैसी आपको YouTube पर कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी और इस वीडियो के बाद मैं आपको गारंटी के साथ में बोल सकता हूं कि आपको स्ट्रेटेजी की किसी और वीडियो की जरूरत नहीं रहेगी। तो मेक श्योर कि आप सारी की सारी बातें ध्यान से सुनो, मैं आपका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करने वाला। सबसे पहला काम आप लोगों को बताता हूं जो कि आप लोगों को करना ही करना है, वो है कि आप लोगों को अपना गोल सेट करना है हर दिन का। अब आप बोलोगे कि भैया हमें गोल क्यों सेट कर रहे हैं? आप में से आप अभी कमेंट करके बताओ कि आप में से कितने लोग हैं जिनका गोल ये है कि भैया मुझे 1 घंटे इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स स्क्रॉल करनी है, मुझे फेसबुक चलाना है, मुझे व्हाट्सएप चलाना है, दोस्तों के साथ में घूमने जाना है, मुझे टीवी देखना है। किस किस की ये गोल लिस्ट है? अगर आपके पास में गोल नहीं है तो आपको वो चीजें मिलेंगी जो कि आप नहीं चाहते हो। मैं जानता हूं कि किसी की भी गोल लिस्ट ये नहीं कि भाई मुझे इंस्टाग्राम चलाना है। सभी का गोल ये है कि मुझे 95 96 स्कोर करना है, बोर्ड्स के अंदर अच्छा करना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, लेकिन हम करते कुछ और हैं। अगर आपका टारगेट नहीं होगा तो आपको वही चीजें मिलेंगी जो आपके टारगेट में नहीं होंगी। तो सबसे पहले अपना गोल बनाओ और अपना टारगेट बनाओ कि भाई मुझे इस साल बोर्ड्स के अंदर अच्छा स्कोर करना है और टारगेट छोटा मोटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का यही टारगेट है कि भाई मैं ना 80% स्कोर कर लो, 90% स्कोर कर लो। अरे भाई क्यों यार, जब तुम्हारे पास में इतने सारे रिसोर्सेज हैं उनको यूज करके भी तुम इतना स्कोर करोगे क्या? एक बार सोचो। जब तक तुम उस टारगेट को ऊंचा नहीं करोगे ना तो उसको पाओगे कैसे? ठीक है, तो सबसे पहला जो टारगेट है वो होता है दिमाग के अंदर। तो दिमाग के अंदर अभी के अभी अपना बड़ा टारगेट सेट करो और मुझे भी बताओ कि आप लोगों का कितना टारगेट है। एटलीस्ट आप लोगों के पास में अभी इतना टाइम है कि आप आराम से 95% अचीव कर सकते हो अगर अभी से 0 से स्टार्ट करते हो। और ऐसी कंडीशन आप लोगों की नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं आता। आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है, पिछले 6-7 महीने के अंदर क्लासेस भी गए हो, ट्यूशन भी गए हो, होमवर्क भी किया है, तो ऐसी कंडीशन नहीं है। तो अपना टारगेट जो है अभी के अभी बढ़ाओ और उस टारगेट को बार बार अपने दिमाग के अंदर डालो कि भाई इस साल इतना तो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारी पहली स्ट्रेटेजी की तरफ जो कि है परीटो प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, सारी की सारी साइंटिफिक चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि आप लोगों का जो रिजल्ट है ना वो रहता है 80-20 के रेशियो के अंदर। मतलब क्या हुआ भैया? मतलब इसका ये हुआ कि आप लोग जितना भी पढ़ते हो ना उसमें से 20% जो है ना वो आप लोगों के 80% रिजल्ट को डिसाइड करता है। अब कुछ ऐसे आपके सिलेबस के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनसे कि बार बार क्वेश्चंस आते हैं, हर साल क्वेश्चन उनसे आते हैं, तो इस साल भी उन्हीं से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोगों को ये आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब भैया ये हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इनका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप लोगों को अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना होगा। आपके जितने भी पिछले साल के 5 साल के पेपर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई साहब मैथ्स के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, वो है नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर। तो ये टॉपिक हमें पढ़ना जरूरी है। अगर टाइम कम है तो ये सब करके आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को निकालो और उनको करो जिससे कि आप ज्यादा मार्क्स स्कोर करोगे, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि हमें बोर्ड्स के अंदर अच्छा स्कोर करना है, ना कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर ध्यान मत लगाओ। अगर टाइम कम है तो आप लोगों का फोकस ये होना चाहिए कि भाई कम पढ़ाई और हमें ज्यादा मार्क्स अचीव करने हैं। वो इसी तरीके से होंगे। तो आप लोगों को मैंने जैसे कि इंग्लिश के इनके सभी के मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दे रहा हूं, तो इंग्लिश की वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी जहां से कि मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूं पिछले 5 सालों का कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको ये करना ही करना है। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में नंबर 2 स्ट्रेटेजी आती है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसको एक स्टोरी से समझाता हूं। अब जैसे कि अभी अभी दिवाली वेकेशन गए हम लोगों के, अब टीचर ने कुछ ना कुछ काम दिया होगा और उसके लिए 6-7 दिन का टाइम था, लेकिन वो जो हमारा वर्क है वो खत्म कब हुआ? वो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट का 99% स्टूडेंट का उस दिन खत्म हुआ होगा जिस दिन हमें अगले दिन स्कूल जाना होगा। रात में बैठ करके भाई साहब पूरा हमने असाइनमेंट को पूरा घिस के खत्म किया, कैसे भी करके कंप्लीट कर दिया। तो अब यहां पर इससे आप ये समझो कि अब वो असाइनमेंट जो था वो एक रात में हो सकता था, तो पहले दिन क्यों हुआ, उसी दिन क्यों हुआ? क्योंकि उस दिन थी भैया डेडलाइन। अगर उस दिन नहीं करते तो हमें डांट पड़ती। तो अब यही होता है, हमारा माइंड भी यही है। अगर हम इसको जितना ज्यादा टाइम देंगे उतना ही ज्यादा टाइम वेस्ट करेगा उस काम को करने के लिए। तो आपको क्या करना है, अपने इंडेक्स निकालो और उस इंडेक्स के आगे लिखो, जैसे कि मैंने यहां पर इसमें लिखा हुआ है कि भाई मेरे को ये जो चैप्टर है इसको करने में 3 घंटे लगेंगे, तो इसको कम कर
कर दो, जैसे कि 2 घंटे कर दो, एकदम थोड़ा रियलिस्टिक रखना। ऐसा ना हो कि भैया मैं ना 15 मिनट के अंदर इसको खत्म कर दूंगा, वो कभी भी अचीव नहीं होगा। और जैसे कि अब आपने कोई चैप्टर पढ़ा ही नहीं है तो उसका आगे लिख दो भैया इसके लिए 2 दिन लगेंगे, 1 दिन लगेगा, तो उसको थोड़ा कम करके लिखना, जिससे कि तुम्हें ना उसको कम टाइम के अंदर आसानी से बहुत आराम से उसे कंप्लीट कर पाओ। और ये जो टेक्निक है जिससे कि डेडलाइन को सेट करते हैं, इसको हम कहते हैं पार्किंसंस लॉ, जो कि बहुत सारे मिलियनियर बिलियनियर लोग इसको करते हैं, जिनसे कि वो अपने काम को टाइम पर खत्म कर पाते हैं। एंड अब इसके बाद में आती है हमारी थर्ड स्ट्रेटेजी, जो कि हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बूस्ट करेगी। अब देखो क्या होता है कि अभी है ना हमें ना ये लग रहा है कि भैया हमने बहुत कुछ नहीं पढ़ा, हम ये टारगेट को कैसे अचीव करेंगे। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप ये स्ट्रेटेजी को यूज करके अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकते हो, बहुत ज्यादा उसको अप कर सकते हो। अब करना क्या, आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट के लिए एक पेपर लो, उसके अंदर 2 कॉलम बनाओ, एक तरफ लिखो स्ट्रॉन्ग टॉपिक और एक तरफ लिखो वीक टॉपिक। अब ये आपको करना है, स्टार्ट करना है। अब देखो यहां पर क्या करेंगे आप लोगों ने ना, वीक टॉपिक अभी नहीं करने, क्योंकि अभी इस टाइम के ऊपर क्या है कि आप लोगों को डर लग रहा है कि भैया क्या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस चाहिए, तो कॉन्फिडेंस किससे आएगा, हमें स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स करने, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, हमें लगेगा कि हाँ यार हमने ये सब अचीव कर लिया, हमें ये हमारा इतना सिलेबस कंप्लीट हो चुका। ये सब आप लोगों को करना होगा। सबसे पहले अपनी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, देन फिर उसके बाद में आपको अपने वीक टॉपिक के ऊपर जाना है। अब इसके बाद में जो फोर्थ स्ट्रेटेजी है ना, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इस स्ट्रेटेजी को है ना आपको जरूर से फॉलो करना है अगर आपको बोर्ड्स के अंदर अच्छा स्कोर करना है। वो है कि आप लोगों को अपना डिस्ट्रैक्शन जीरो करना है। क्योंकि यार देखो, अगर तुम सोशल मीडिया यूज कर रहे हो और सोच रहे हो कि मैं सोशल मीडिया को यूज करके 93-94% स्कोर कर लूंगा, तो तुम इस बात को डिजर्व नहीं करते हो। अगर तुम सोशल मीडिया नहीं छोड़ सकते तो तुम है ना ये भी मत सोचना कि तुम्हारे कभी मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, आपको अगर अच्छा करना है तो भैया थोड़ा कष्ट तो अपने आप को देना होगा। यार इंस्टाग्राम को डिलीट कर दो, क्योंकि उसके ऊपर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि तुम्हारे काम आती हो। यूट्यूब पर तो फिर भी तुम लेक्चर्स वगैरह देख लेते हो, कोई वीडियोस देख लेते हो, लेकिन इंस्टाग्राम कोई काम का नहीं है। जो भी चीजें तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है उनको हटा दो। और अगर फिर भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है कि भैया बहुत ही ज्यादा एडिक्शन हो गया, तो क्या करूं? तो अब इसको दूर करने के लिए मैं आप लोगों को एक टेक्निक बताऊंगा, जो कि मेरे को एक यूट्यूबर ने बताई थी, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी थी। तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को अपने फोन के अंदर एक टाइमर सेलेक्ट कर देना है। जैसे कि क्या होता है कि जब भी हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपको क्या करना है, एक एक घंटे के अंदर 6 स्लॉट डिवाइड कर लेने। जब भी आप पढ़ने बैठो, मान लो कि आप एक बार डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो आपको क्या करना है, उसके अंदर अलार्म सेट कर देना है कि भैया 1 घंटे का अलार्म है जो कि आप लोगों को बजेगा। तो उससे क्या होगा कि जैसे हम लोग फोन स्क्रॉल करते जा रहे तो 1 घंटे के बाद में हमें रिमाइंडर आएगा कि यार हमने पढ़ने के लिए लगाया, तो हमें पढ़ने बैठना है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो टाइम है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। अगर मान लो कि पहले में नहीं गया तो दूसरे में खड़े हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि हम है ना हमारी स्टडी के ऊपर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। और एक चीज जरूर से याद रख लेना, अगर पढ़ने बैठ रहे हो तो तुम्हें फोन की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर मान लो कि कोई डाउट वगैरह भी आता है ना, तो साथ में एक रफ नोटबुक लेकर के बैठो और उसके अंदर लिख लो कि भाई मेरे को ये डाउट है, उसके बाद में उसे सॉल्व कर लो यार। नहीं तो ये जो तुम्हारी जिंदगी है ना, ये फोन बर्बाद करके रख देगा। मैं सच बता रहा हूं, अगर तुमने फोन नहीं छोड़ा तो तुम आकर के रिजल्ट वाले दिन है ना ऐसे मुंह लटका के बैठे रहना कि भैया नहीं कर पाया। और जो रिग्रेट होता है ना किसी चीज का, वो बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। ठीक है, जो रिग्रेट होता है ना, इससे अच्छा है कि भाई कर ही लो। अभी थोड़ा बहुत कष्ट लगेगा, लेकिन उसके बाद में मजा आएगा। रिजल्ट के बारे में सोचो, रिजल्ट के बारे में सोचो, तुम्हारा जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन क्या खुशी मिलेगी तुम्हें। ठीक है, तो उसके लिए हमें पढ़ना है, उसके लिए हमें पढ़ना है कि हमारी 10th बोर्ड्स के अंदर हो कि भाई इसने तो यार लास्ट के 2-3 महीने में पढ़ करके 96 स्कोर किया था। किसी को बताओगे तो भी प्राउड फीलिंग आएगी। इसके लिए आप लोगों को पढ़ना है। और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ में जरूर से शेयर करना है जिसको कि 95% स्कोर करना होगा। और सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर दिया करो यार। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर।